Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents, dear students, and all the rest of the viewers, Assalamu alaikum. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए थे, जिसमें 4 क्वेश्चंस थे और हमने कर लिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने उससे 4 लाइन नोटबुक में लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो भी लिखें अभी। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो हम यहाँ से क्वेश्चंस करवाते हैं, ज़रूर बच्चों को नोटबुक में वो करवाएं बच्चों से, और याद भी करवाएं साथ ही साथ। तो देखें बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, राइट अ नोट ऑन द इंडियन डेजर्ट। क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आंसर्स थोड़े से बड़े हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं है। देखें क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट पे एक नोट लिखना है, यानी कि कुछ लिखना है इंडियन डेजर्ट के बारे में, कुछ भी आपने जो किताब में पढ़ा, ठीक है, कुछ इंसाफ का लिखेंगे आप। इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट जो हमने, जैसे मान लो ये इंडिया है ना, तो इस साइड में हमने पढ़ा था ना, ठीक है। और उसके बाद द लैंड इज वेरी ड्राई एंड सैंडी। लैंड जो है बहुत ही सूखा है, मिट्टी ज़मीन जो है बहुत ही सूखा है, और क्या है? सैंडी है, ब्यामा चंसा दुगलो थोड़ा रेत वाला। ट्रीज लाइक डेट पाम एंड बाबुल आर फाउंड हियर। यहाँ पे कौन से ट्रीज मिलते हैं? डेट पाम और बाबुल मिलते हैं, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चे, व्हाट इज द प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है? हमने प्लेट्यू के बारे में थोड़ा सा लिखना है। प्लेट्यू इज एन अनइवन लैंड हायर देन द प्लेन्स एंड लोअर देन द माउंटेन्स। प्लेट्यू एक ऐसा अनइवन लैंड है, डाकडोक जशा में ना गेन थुरचिक, हाँ बिल्कुल जिंग चोला प्लेन में पा रुद्वा चंद चोस थोड़ा दुचोस लैंड चिगिन लो गाँव चियोतंग। हायर योत यानी ऊंचा है, किससे? प्लेन एरिया से। बट लोअर है यानी नीचे है, थोड़ा सा नीचे होता है, देन द माउंटेन्स। माउंटेन्स से छोटे, प्लेन से ऊंचे, ठीक है। ओके, इट इज़ अ टेबल लैंड एंड लेस फर्टाइल। ये क्या होते हैं? टेबल लैंड होते हैं, जैसे कि हमने जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने सिखाया था टेबल लैंड कैसे होते हैं इसके। एंड लेस फर्टाइल, और इसकी जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो लेस फर्टाइल होते है, फर्टाइल ज़्यादा नहीं होते। लियागमो ओचा मेन दिसाओ, क्योंकि उर्दू अच्छा नहीं होता ना, दे सब लियागमो ओचस मेन। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज द क्लाइमेट इन इंडिया वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब हमने क्लाइमेट का चैप्टर ये टॉपिक पढ़ा था, उसी के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि क्योंकि हिंदुस्तान की ज़मीन जो है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, कहीं पहाड़ी है कहीं डेजर्ट है कहीं प्लेन है ना। इस वजह से क्लाइमेट भी जो होता है वो क्या करते हैं? वेरी करता है। ओके, तो देखिए अलग अलग होते हैं, जैसे माउंटेन एरिया में कुछ और क्लाइमेट होगा, डेजर्ट एरिया में कुछ और क्लाइमेट है ना। देखिए, क्लाइमेट इन इंडिया वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो जगह से जगह अलग अलग होता है, बिकॉज किस वजह से? ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। क्योंकि लैंड फॉर्म्स डिफरेंट है, इसलिए जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स, है ना, एक्सेट्रा। इसलिए क्योंकि लैंड फॉर्म्स भी अलग अलग है, जिस तरह का लैंड फॉर्म है उस तरह का मौसम होता है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। राइट अ नोट ऑन द समर सीजन ऑफ इंडिया। समर सीजन पे एक छोटा सा नोट लिखना है। द समर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड कंटिन्यूज टिल जून। समर अप्रैल से शुरू होता है और जून तक रहता है, जून में ख़त्म होता है, ठीक है। डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। डेज जो होते हैं वो बड़े होते हैं, किससे? नाइट से। नाइट छोटे होते हैं, डे जो है दिन लंबे होते हैं, रात छोटे होते हैं। ओके, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट ऑल ओवर द कंट्री। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है? गर्मी होती है, एक्सट्रीमली हॉट होती है ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में, एक्सेप्ट कहाँ? माउंटेन रीजन से। सुना, द समर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड कंटिन्यूज टिल जून। डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट द माउंटेन रीजन्स। समर अप्रैल में शुरू होता है, जून में ख़त्म होता है, दिन लंबे होते हैं, रात छोटे होते हैं, और पूरे कंट्री में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सिवाय हिली एरियाज़ के, माउंटेन एरियाज़ के। ओके,
बच्चे ज़रूर लिखें इनको अपने किताब ये नोटबुक्स में, 4 लाइन नोटबुक्स में। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था 4 लाइन नोटबुक में लिखें, और इसको लिखते रहें टाइम टू टाइम। जब जब भी हम आपको कुछ आंसर्स देते हैं, टाइम टू टाइम ज़रूर लिखते रहें। थैंक यू सो मच।